हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के आज़ाद होने के 70 साल बाद तक भी हमारे देश में ऐसा एक कानून था जिसके तहत अंग्रेज लोग यानी कि एंग्लो इंडियंस हमारे देश के संसद के सदस्य बन सकते थे और वो भी बिना किसी चुनाव के। क्या आज भी ऐसा जारी है? आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के संसद, देश के विभिन्न राज्यों उनकी विधानसभाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इनके बारे में अपनी जानकारी और बढ़ाएंगे। तो आज का ये जो मॉक टेस्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो आज की हमारी ये क्विज या मॉक टेस्ट जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के बारे में होने वाला है। पहले लोकसभा के बारे में। What is the maximum strength of the Lok Sabha as per the Indian Constitution? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या भारतीय संविधान के अनुसार कितनी है या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस हैं ए 545, बी 550, सी 552 और डी 560। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ये बात हो रही है सिर्फ लोकसभा की। आपको पता ही है कि हमारे संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है ऑप्शन बी 550। अब ये 550 इंटरेस्टिंग आंसर है क्योंकि कुछ समय पहले यानी कि सन 2019 से पहले तक ये संख्या होती थी 552, 552। 552 क्यों हुआ करती थी? जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में ही बात की है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 81 जो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या को आउटलाइन करता है, उसके अनुसार उस समय पर 2019 तक क्या होता था कि कुल सदस्य हो सकते थे 552, जिनमें से स्टेट जो हैं अलग अलग, हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट्स के मेंबर होते थे 530। ये होते थे स्टेट्स के मेंबर अलग अलग राज्यों के। प्लस फिर 20 मेंबर्स होते थे हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है। तो ये होती थी हमारी यूनियन टेरिटरी। इनके मेंबर्स कितने हो गए? 550। इसके अलावा दो मेंबर्स होते थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये जो दो मेंबर्स होते थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनको देश के प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया करते थे। इनको कोई इलेक्शन भी लड़ने की जरूरत नहीं थी। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे ये होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो भारत के ही भारत में ही रहते हैं, भारत में उनके नागरिक थे भारत के ही, वो अंग्रेज लोग, एंग्लो इंडियंस। लेकिन 2019 में, ये तो हो गई 2019 तक की बात, 2019 के बाद संसद में 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2019 का, उसके अनुसार उस अमेंडमेंट के बाद इन दो सदस्यों का जो नॉमिनेशन वाला प्रावधान था इसको एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद जो लोकसभा की अधिकतम संख्या होने लगी सदस्यों की वो हो गई 550। चलिए, इस बारे में ये काफी इंटरेस्टिंग जानकारी थी। अब आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। व्हाट इज द करंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की वर्तमान प्रभावी संख्या कितनी है? 543, 545, 550 या 530? अभी यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था ये था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, और यहां पर बात हो रही है करंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, वर्तमान में प्रभावी संख्या कितनी है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या उत्तर होगा? तो पहले तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 543। करंटली द लोक सभा हैज
543 इलेक्टेड मेंबर्स, जिसमें से 524 जो मेंबर्स हैं वो तो हैं स्टेट से, प्लस 19 जो मेंबर्स हैं वो हैं यूनियन टेरिटरीज से। और इसमें जो दो एंग्लो इंडियंस मेंबर्स का था वो तो अब समाप्ति हो गया है, तो अब जो प्रभावी संख्या है वो 543 है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ ए लोकसभा मेंबर? लोकसभा सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, या इट इज ए परमानेंट बॉडी, यानी कि यह एक स्थायी निकाय है और कार्यकाल का कोई चक्कर ही नहीं। तो भाई यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5 ईयर्स। आमतौर पर सामान्य जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। अब कभी ऐसा भी हुआ है कि बीच में 5 साल पूरे नहीं हो पाए सरकार के, लोकसभा पहले ही भंग कर दी गई 5 साल से पहले ही, तो कार्यकाल 5 साल से कम का भी हो गया। लेकिन सामान्यतः जब लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल करती है तो 5 साल का कार्यकाल लोकसभा सदस्यों का होता है। देखो इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला था कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में, फिर कि इफेक्टिव अभी फिलहाल हैं कितने, तो मैक्सिमम 550 से अभी 553 हैं। अब ये है कि सामान्य कार्यकाल कितना होता है। अब होने को तो 13 दिन बाद भी लोकसभा भंग हो गई थी और 13 दिन का ही कार्यकाल रहा उन सदस्यों का, लेकिन होता कितना है, 5 साल का होता है सामान्य तौर पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum age required to be member of the लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आय होनी चाहिए? 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल? तो भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना होता है उस व्यक्ति को। और इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84B जो है उसमें इसका प्रावधान है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के द्वारा सीधे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा के सदस्यों का तो चुनाव होता है डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों द्वारा सीधे। ये सफरेज का यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब वही यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज हैं, यानी कि जिनको मताधिकार का हक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is exclusively a power of the लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल लोकसभा की ही है? टू पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, या फिर बजट पर चर्चा करना? इनमें से कौन सी है जो राज्यसभा नहीं कर सकती, केवल लोकसभा कर सकती है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ये केवल लोकसभा की ही शक्ति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससीज इन द लोकसभा? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? A 47, B 84, C 131 या D 240? तो भाई हमारी जो लोकसभा है उसमें कुल सीटों में से 84 सीट्स जो हैं वो एससीज के लिए रिजर्व्ड होती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए में 47 दिया हुआ है, तो ये जो 47 है ना, 47 जो सीट्स होती हैं वो होती हैं एसटीज के लिए, और 84 सीट्स जो होती हैं वो होती हैं एससीज के लिए रिजर्व्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरम टू कंस्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ द लोकसभा इज? लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी है, यानी कि
कम से कम इतने सदस्य वहां पर उपस्थित होने चाहिए, तब वो मीटिंग मानी जाएगी। 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स यानी कुल सदस्यों का पांचवा हिस्सा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स या 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो अगर लोकसभा की किसी सभा में, किसी मीटिंग में 1/10 सदस्य उपस्थित हैं, तो समझा जाएगा कि मीटिंग का कोरम पूरा हो गया। 1/10 इसका सही आंसर है। और इसके लिए ये जो कोरम के लिए जो आर्टिकल संबंधित है वो है आर्टिकल 100 का 3, जो कि कोरम का प्रावधान करता है। तो अभी लोकसभा में जैसे बताया गया कि सदस्य हैं 543, तो अगर 543 को हम करेंगे तो ये बनता है 54.3 और उसको राउंड फिगर में हम कर देंगे तो 543 का 10% राउंड फिगर में बनता है 55। तो अगर 55 मेंबर्स प्रेजेंट हैं मीटिंग में तो यानी कि उसका कोरम पूरा हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who presides over the meeting of the लोकसभा? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द स्पीकर या द प्राइम मिनिस्टर? और आपने समाचारों में, टीवी में काफ़ी बार देखा होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो बैठे रहते हैं और लोकसभा के सदस्यों को किसी स्कूल के टीचर की तरह, प्रिंसिपल की तरह शांत कराते रहते हैं, उनको संभालते रहते हैं, और ये काम करते हैं द स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, और वही मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन है हमारा। द 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 abolished which provision related to the लोकसभा? 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 ने लोकसभा से संबंधित किस प्रावधान को समाप्त कर दिया? अगर आपने ध्यान से क्विज की है तो पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर भी था, आपको हिंट मिल गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन, मतदान की आयु में कमी या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो क्या किया गया था इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत ये जो नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स था इसको समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो अंग्रेज भारतीय सदस्य हैं उनको नामांकित किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, अब वो प्रथा बंद हो गई है। चलो अब हम सेक्शन 2 पे आ गए हैं हमारी क्विज के, और ये संबंधित है राज्यसभा से। राज्यसभा के बारे में पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी है? 233, 245, 250 या 260? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा हमारे संसद का ऊपरी सदन है। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मैंने ऊपर शायद नॉमिनेट के लिए नामांकित किया था, मनोनीत सही शब्द है उसके लिए, नॉमिनेट के लिए। ऑप्शन ए 10, 12, 15, 20। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। 12 सदस्य ऐसे होते हैं कि इनको कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति जी इनको डायरेक्ट नॉमिनेट कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये अपनी विशेष जानकारी जो लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस में, इन सब चीज़ों में अपने प्रसिद्धि की वजह से, अपनी जानकारी की वजह से राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी और इस तरह की कई मशहूर हस्तियां इसी प्रकार से राज्यसभा में मनोनीत की गई हैं। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, और राज्यसभा का 4 साल, 5 साल, 6 साल, या फिर यह एक स्थायी निकाय है, परमानेंट बॉडी, और सदस्य बारी बारी से सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये बात सही है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ऑप्शन डी।
और इसके जो सदस्य होते हैं ना, हर 2-2 साल में 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 2 साल में 1/3 हो गए, फिर अगले 2 साल में 1/3 हो गए, फिर अगले 2 साल में 1/3 हो गए। इस तरह से रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। और जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, वो जब एक बार चुने जाते हैं तो मेंबर्स चुने जाते हैं 6 साल के लिए, यानी कि मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो 6 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30 या फिर 35? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी होता है कम से कम 30 साल का होना। हाउ आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चूजन। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्टली बाय द पीपल, बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, nominated by the Prime Minister by electoral college consisting of all MPs। क्या सही आंसर होगा? तो ये तो कंफर्म है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनका चुनाव नहीं होता, हम जैसे लोग उसमें वोट नहीं डालते, ना ही प्राइम मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करता है। तो उनका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव होता है राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनको वोट डालनी होती है और उनके वोट की, हर वोट की वैल्यू होती है और उसके अनुसार राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आमतौर पर यही होता है कि जिस राज्य में, मान लीजिए अगर किसी राज्य में बीजेपी का बहुमत है तो वहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो अधिकांश बीजेपी के चुने जाएंगे। अगर किसी राज्य में कांग्रेस का बहुमत है तो कांग्रेस के सदस्य अपने व्यक्ति को, अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। तो इस तरह से राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्य की विधानसभा वाले राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, गलत। 1/2 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, नहीं, ये भी गलत। 1/3 होते हैं। इट इज अ परमानेंट बॉडी, यस, ये सही है। इट हैज मोर पावर्स देन द लोकसभा इन ऑल मैटर्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो सी ऑप्शन, परमानेंट बॉडी है ये इसका सही आंसर है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है, सभापति जिसको कह सकते हैं, सभापति होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, तो इस समय वो राज्यसभा के सभापति हैं। इन केस ऑफ ए मनी बिल, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड राज्यसभा कैन डिले इट। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा इसे अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित कर सकती है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 6 दिन? तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा किसी मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकती है, विलंबित कर सकती है। उसके बाद वो राज्यसभा, लोकसभा जो होती है उसकी प्रीडोमिनेंट पावर होती है। और जो मनी बिल होता है ना, वो इंट्रोड्यूस भी सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। और अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो फिर राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का लिमिटेड समय होता है कि वो इसको बिल को रिकमेंडेशन या बिना रिकमेंडेशन के इसको भेज दे। अगर 14 दिन में नहीं भेजा तो भी ये मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेज ने, लोकसभा राज्यसभा ने, इसको पास कर दिया है। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। चलो अब राज्यसभा की भी कौन सी स्पेशल पावर है भाई? कुछ उसको भी स्पेशल पावर मिली होगी। टू इंट्रोड्यूस मनी बिल्स, टू इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, to authorize parliament to make a law on a subject in the states list, to vote on demand for grants। तो राज्यसभा के पास जो विशेष शक्ति है वो है ऑप्शन सी, टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। राज्य की सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करना, ये राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है। 20th क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा आर।
जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। संबंधित केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं यदि कोई है तो उसके द्वारा चुने जाते हैं। क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। चलो अब है हमारा थर्ड पार्ट और इसमें हम राज्यों की विधानसभाओं के बारे में जानेंगे। What is the maximum number of members a state legislative assembly can have? विधानसभा जो राज्यों की होती है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 400, 500 या फिर 550। और राज्यों की जो विधानसभाएं होते हैं उनमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। जैसे कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ पर जो अधिकतम संख्या है वो राज्य विधानसभा की कितनी हो सकती है? 500। अच्छा, 500 के बाद अब न्यूनतम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40, 50, 60 या फिर 70। तो इसका सही आंसर है कि कम से कम किसी राज्य के विधानसभा में ऑप्शन सी 60 सदस्य तो होने चाहिए। कम से कम 60 होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 500। What is the normal tenure of a state legislative assembly? विधानसभा मेंबर भी है साथ में। मेंबर का जो कार्यकाल होता है, जितना मेंबर का कार्यकाल होगा उतना ही उसका होगा। ठीक है, तो मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो होता है ऑप्शन बी 5 ईयर्स, 5 साल होता है। लेकिन अगर विधानसभा भंग कर दी जाए बीच में तो ये कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मल टेन्योर वो 5 साल का होता है। विधानसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं ना, यानी कि उनका कार्यकाल 5 साल होता है। 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? राज्य की जो विधानसभा होती है उसका सदस्य बनने के लिए कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 18, 21, 25 या 30। और जिस तरह से लोकसभा का था ना 25 साल, तो इसी तरह से यहाँ पर राज्य की भी विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष का किसी व्यक्ति को होना चाहिए। 25वां क्वेश्चन, व्हाट आर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ आर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड? कैसे चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य? इनडायरेक्टली बाय लोकल बॉडीज, डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, या फिर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर या बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, या फिर मतदान के द्वारा, या फिर स्थानीय निकायों द्वारा? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के जो मतदाता होते हैं वो चुनाव में अपनी वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद राज्य के वो एमएलए चुनते हैं और फिर एमएलए अपने में से किसी एक व्यक्ति, अपना जो मेंबर को अपना चीफ चुनते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। चलो अब अगला क्वेश्चन है 26वां, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा, राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द असेंबली, या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन करता है भाई विधानसभा की अध्यक्षता? विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं सी, द स्पीकर ऑफ द असेंबली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 27th क्वेश्चन, A money bill in a state legislature can only be introduced with the prior recommendation of the राज्य विधानमंडल में एक धन विधेयक किसकी पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द असेंबली, गवर्नर, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर या राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल होंगे ना,
उनकी पूर्व अनुमति के बिना, उनकी पूर्व सिफारिश के बिना मनी बिल को पेश नहीं किया जा सकता। 28वां क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि इनमें से कौन सा जो राज्य है उसमें द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है, तो इनमें से कौन सा है? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो भाई इनमें से जो है ना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ये सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और कौन कौन से राज्य हैं उत्तर प्रदेश के अलावा जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं? वो हैं, एक तो है आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक। दूसरे नंबर पे है फिर बिहार, बिहार में भी विधान परिषद और विधान सभा दोनों है। तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, और चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर है तेलंगाना, और छठे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें दोहरे विधान मंडल हैं। 29वां क्वेश्चन। द टर्म ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ। निम्न में से किस दौरान किसी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। Who has the power to dissolve a state legislative assembly? किसी राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर द स्पीकर ऑफ द असेंबली? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राज्यपाल या गवर्नर। तो भाई ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, सोशल साइंस के थे। सोशल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स के थे, और बहुत ज़रूरी भी हैं ये क्वेश्चंस। हमें इतनी तो जानकारी, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इतनी हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, चाहे हम किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या वैसे अपने सामान्य ज्ञान के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमारे वीडियोस के लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग पास करो टेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।